हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सुकान सर आपके सामने हाजिर। आज जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो उन बच्चों लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सपना देखते हैं कि एक दिन वो लोग बैंकर्स बनेंगे, बैंक का जॉब करेंगे, जिसका ड्रीम है कि वो भी बैंक में जॉब करे। उन बच्चों लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग जानते हैं कि बैंक का नौकरी ऐसा एक नौकरी है जहाँ पर आप बहुत सिक्योर एंड हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। हेल्दी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बैंक का जो सैलरी है बहुत अच्छा सैलरी है। देखो, सैलरी बाद में, पहले एक नौकरी होना, नौकरी लेके घर में पिता माता को खुश करना, अपने मन ही मन में खुश होना, ये बहुत ज़रूरी है। पहले अभी एक नौकरी आपके लाइफ का गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसमें जिसके पास नौकरी नहीं है वो जानते हैं कि एक दिन स्पेंड करना कितना हार्ड है, कितना कष्ट सहते हैं वो लोग जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो उन बच्चों लोगों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, जिसका आर्थिक सच्छलता अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। देखो, बैंक का नौकरी पाना बहुत टफ है, हमसे नहीं बन पाएगा, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, मुझसे कैसे बनेगा, साइंस बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मेरा कॉमर्स नहीं है, मैं कैसे मैथ सॉल्व करूँगा, कैसे मैं रीजनिंग कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। ये गलत फहमी है आप लोगों का। हर साल सबसे ज़्यादा बैंक में रिक्रूट होता है, लगभग 6 से 7 एग्ज़ाम आप एक साल में देखने को आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके सिवाय मैं आपको बोल रहा हूँ इस साल 2022 में LIC का भी रिक्रूटमेंट होगा। 2019 में LIC असिस्टेंट लास्ट हुआ था, 2022 में होने का बहुत चांस है। LIC ADO, इसका मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड LIC AAO, LIC का सबसे टॉप रैंक का, टॉप पोजीशन का ये नौकरी है, वो भी इस साल होगा सूत्र के मुताबिक। और बैंक के बारे में क्या बोलूं यार आप लोगों को, इस साल 2022 में जो आ रहा है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बैंक में, वो इस साल रिक्रूट करेगा 2022 में। 1 दिसंबर 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट में बोला गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू से हम लोगों के पास एक सूत्र के मार्फत आया है कि इस साल लगभग 41,000 अबव वैकेंसी है बैंक में। ये रिपोर्ट है 1 दिसंबर 2021 तक। तो इसका मतलब वक्त नहीं बिताना फालतू काम में, आज से ही जुड़ जाओ, आज से ही बैंकर्स होने का सपना जो था आप लोगों का, वो रियलिटी में आने के लिए, रियलिटी करने के लिए आज ही वक्त है, आज ही समय है। आज से ही आप पढ़ना शुरू करो। राइट टाइम एट राइट टाइम, राइट एडवाइस, ये मेरा बात है कि आप आज से ही शुरू करो, अभी से ही शुरू करो। हर रोज 7 से 8 घंटे मिनिमम आप पढ़ो, प्रैक्टिस सेट करो, वक्त लेके, घड़ी देख के। प्रिलिमिनरी के लिए जो 1 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे वक्त
जहाँ पर 3 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। 20-20 मिनट्स सेपरेशन है वहाँ पर। वो 20 मिनट्स लेके ही आप घर में तैयारी करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो। प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे वक्त रखो और बुक्स को लेके बैठो और ट्रेडिशनल टाइप के जो आप लोग पढ़ते हो वो भी करो, वक्त को निकालो। बैंक का नौकरी पाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका डेडिकेशन, आपका एनर्जी और आपके अपने आप पर ट्रस्ट रखना, बिलीव रखना। अपने आप ही मन में आप ये ठान लो कि मुझसे बैंक हो पाएगा, तो भी बनेगे आप बैंकर्स। समाज क्या बोलते हैं, आपका दोस्त लोग क्या बोलते हैं, वो आप ध्यान मत दो। जिन स्टूडेंट्स लोगों को लगता है कि मेरा तो एज 27 है, 28 है, हमसे कैसे बनेंगे, मेरे दोस्त लोग हमको तो नेगेटिव मेरे बारे में बोलते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास कोई रुपए नहीं रहेगा, आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में रुपए नहीं रहेगा, आपके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो ये दुनिया के लोग इतना बेईमान है अभी भी दुनिया में भगवान के तरह भी लोग है, गॉड के तरह, ईश्वर के तरह, अल्लाह के तरह भी लोग है। वो फरिश्ते के तरह आता है और किसी को भी हेल्प करके वो चले जाता है, लेकिन किसी के नाम वो लेने के लिए नहीं कहते है कि मेरे नाम लो कि मैं आपको हेल्प किया है, वो भी लोग है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो आप देखोगे आपके अगल बगल में, वो आपके बारे में अच्छा नहीं, बुरा ही सोचते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके वॉलेट में रुपए नहीं रहेगा, तो वो लोग, ये दुनिया, ये समाज के लोग आपका अच्छा काम को वाह वाह नहीं देंगे, अप्रिसिएशन नहीं देंगे, लेकिन आपका बुरा काम को ढिंडोरा पीटेंगे वो लोग। इसलिए कह रहा हूं, उसका बात को मत सुनिए। आपके पास जब पैसा नहीं रहेगा, एक रोटी का टुकड़ा भी आपके मुंह के सामने कोई भी नहीं देंगे। मेरे अपना अभिज्ञता है इस बारे में। कोई भी लोग आपको एक रोटी का टुकड़ा आके नहीं बोलेगा कि बच्चों खा ले, नहीं बोलेगा। आपका रोटी आपको ही आयोजन करना पड़ेगा, आपका रोटी का बंदोबस्त आपको ही करना पड़ेगा। ये दुनिया से छीनने के लिए आपका एक पोजीशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहता हूं, आपको एक नौकरी समय में लेना, एक नौकरी पाना, जॉब करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लाइफस्टाइल बिताने के लिए। मैं आता हूं अभी बैंक का एग्ज़ाम के बारे में। मैंने वीडियो डाला हूं कुछ बार। मैं 4-5 दिन के बाद गैप लेके मैं वीडियो डालूंगा एक एक टॉपिक के बारे में। आज मैं बैंक के प्रिलिमिनरी में बोल रहा हूँ, इसके बाद मेरा वीडियो होगा बैंक के मेंस के बारे में। और जो जो बैंक का एग्ज़ाम आएगा और इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगा, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आज का जो वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए, मैं पहले भी बोला हूँ, बैंकर स्पेशली वो जो जिन बच्चों को 18 तारीख से IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, जिसको IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम को लेके बहुत डर है,
उन बच्चों के लिए कैसे स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, कैसे आप IBPS क्लर्क को क्रैक कर सकते हो। मेरे अपनी अभिज्ञता से ही बोल रहा हूँ मैं क्लर्क का बहुत सारा एग्ज़ाम क्रैक किया प्रिलिमिनरी में, मेंस में गया, लेकिन मेंस में बहुत बार नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ मैं आपको सब शेयर करूँगा। मैं पहले भी बोला हूँ, मैं बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, बहुत अभिज्ञता हासिल किए मैंने। देखो, मेंस का स्ट्रेटजी दूसरा है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ फिर से, इसके बाद आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो बैंकर्स के लिए, इसके बाद मैं वीडियो डालूँगा वो जिन लोगों को 2 तारीख को, इसका मतलब 2 जनवरी 2022 में आबकारी एग्ज़ाम है, वेस्ट बंगाल पुलिस आबकारी कांस्टेबल का मेन है, उन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट में बहुत सारा भाई बच्चा है जो आबकारी का तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद मैं डालूँगा जिसका रन है WBP PO, WBP कांस्टेबल मेंस का एग्ज़ाम है और रन है, उन लोगों के लिए भी वीडियो डालूँगा। तो आज का जो वीडियो है मेरा, और जो बोलना चाहता था कि PO के बारे में, PO मेंस के बारे में भी मैं वीडियो डालूँगा। तो IBPS क्लर्क हर साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी लेके आता है, इस बार भी आया, और जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी थे, आप निश्चित रहिए कि उससे ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगा। जो बैकलॉग वैकेंसी है वो वैकेंसी बढ़ेगा, आपका वैकेंसी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। समझ लो कि 7,000 वैकेंसी है, वो इंक्रीज होके लगभग 10,000 प्लस हो जाएगा। वही होता है हर साल। देखो, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दूसरे जो एग्ज़ाम है SBI वगैरह, उससे थोड़ा इजी है। जो PO का ट्रेंड देखा हूँ मैंने, अभी एग्ज़ाम में बैठे थे PO में, जो ट्रेंड देखा हूँ उससे मैंने एक बात को सीख लिया इस बार कि अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखने में आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, लेकिन करने जाओ वही तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। मैं एक एक पार्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, बैंक का जो पीली का सिलेबस है आप लोग जानते हैं, जो बैंक में जाना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग आज जान जाओगे मेरे बात सुनने के बाद। प्रिलिमिनरी में 3 सेक्शन है। पहले आता है क्या? इंग्लिश। दूसरे में आता है क्या? मैथ्स। और थर्ड में एंड लास्ट में वो है आपका रीजनिंग। और 20-20-20 करके 30 मिनट से 1 घंटे का एग्ज़ाम है। पहले इंग्लिश दे दिया वो लोग, मानो पहले ही तो प्रॉब्लम है। आपको एग्ज़ाम में बैठ गए, आपका तो डर है इंग्लिश तो मुझसे नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर एक खेल है, वो क्या? वो लोग देखना चाहता है आपका एक्यूरेसी। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए लेकिन गलत बहुत ज़्यादा हो गए, तो आपका जो नंबर आएगा उससे भी आपका नंबर घटेगा। वो नॉर्मलाइजेशन करता है। और जिन लोगों को एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, 99% एक्यूरेसी है, उसके मुताबिक उन लोगों का नंबर इंक्रीज होता है। मैंने एक बार IBPS RRB PO का एग्ज़ाम 48 अटेम्प्ट किए थे। मेरा स्पीड, एक रीजनिंग, वो क्या कहते हैं उसे, पाजल करते हुए मेरा वक्त निकल गया वहाँ पर। और मैं नहीं छोड़ना चाहता था वो, क्योंकि पूरा रीजनिंग वो जो पाजल है कंप्लीट होने वाला है। मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, एक एक क्वेश्चन को, 1 नंबर क्वेश्चन भी मिल गया, 2 नंबर क्वेश्चन मिल गया, 3 नंबर क्वेश्चन में आके
क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। क्वेश्चन और जो मैं पजल स्केच करे थे पजल, उसके साथ उसके मुताबिक से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। मेरा तो दिमाग हिल गया, ये मैं कैसे करूं, मेरा तो एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा इस बार। बहुत टेंशन में, वही वक्त में, वही एग्ज़ाम के हॉल में बहुत टेंशन आ रहा था, पास्पिरेशन हो रहा था। क्या करूं, मैंने उसी वक्त मैंने ठान लिया कि फिर से और एक बार मैं करूं। जहां पर मेरा प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं स्किप करके ये चला जाऊं, लेकिन 5 नंबर है। मैं आपको भी बोल रहा हूं, जहां पर आप देखोगे एक बार नहीं होगा वो पाजल, उस पाजल को आप स्किप कर दो, वही आपका सबसे भला है। और आप उसमें जुट जाओ तो आपका एग्जाम खत्म। मैंने वहां पर 6 मिनटों समय दे दिया। पहले 4 मिनट चला गया करने में, बाद में जब देखा कि क्वेश्चन जो था उसका आंसर नहीं आ रहा था, तब मेरा फिर से चला गया कुछ समय, फिर उसको ठीक करने में मेरा 2 मिनटों चला गया, 6 मिनटों मेरा चला गया। तो मैं क्या करूं अभी, पहले पाजल लिए थे, अब मुझे तो लग रहा था छोटा पाजल है, बहुत ईजी है, मुझसे हो जाएगा, बन जाएगा। यही मेरा गलत फहमी थे। पहले पजल मत करो, पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन वगैरह रहता है उसको करो, इनइक्वालिटी करो, सिलेक्ट करो, कोडिंग डिकोडिंग करो, लेकिन पाजल पहले नहीं। कर सकते हो पहले पाजल, जब आपका फुल कॉन्फिडेंस है, फुल प्रैक्टिस है कि मुझसे बन पाएगा, मैं 3 मिनट 2 मिनटों में भी कर पाऊंगा ये पजल सॉल्व, तो ही करो। माना कि मेरे 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 निजी अभिज्ञता में बोल रहा हूँ, IBPS PO में भी मैंने बहुत बार पाजल को पहले किया, हो भी गया, ये नसीब का भी खेल है। तो मैं जो बोल रहा था, मेरा एडवाइस है कि आप लोग पाजल बाद में करो, पहले मिसलेनियस वाला क्वेश्चन करो, वहाँ से 15 नंबर आता है। तो 15 नंबर जब आपको आ जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। 7 मिनट 8 मिनट में आपका ये मिसलेनियस वाला क्वेश्चन को आप कर दो, तो आपका 12 मिनट 8 मिनट पकड़ लो कि 8 मिनट ले लिया आप वो मिसलेनियस करने में। 12 मिनट है तो आप मिनिमम 3 पजल कर दोगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो मैं जो बोल रहा था कि उस बार मैंने, जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने देखा कि मेरा 48 अटेम्प्ट हुआ। मैंने तो घर में सोचा था कि मैं इस बार 58 60 तक करूँगा, लेकिन क्या आया, 48। तो मेरा ये विश्वास थे कि मेरा तो सब सही है, 48 सही है। मैं ठोक के बोल रहा था मेरे दोस्त लोगों को, मेरा स्टूडेंट्स लोगों को कि हाँ मैं 48 करके आया हूँ, तो 48 ही मेरा करेक्ट है। हाँ, उस बार मैं 51 पॉइंट समथिंग, 51.25 या 50, ये था मेरा मार्क्स, और मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन उस बार भी मेरा मेंस में जाके वो क्या कहते हैं, वो कंप्यूटर वाला और वो करंट अफेयर्स वाला, बैंकिंग अवेयरनेस वाला, वो पार्ट हमको दे दिया। मेरा टोटल स्कोर घट गया और सेक्शनल भी मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया, यही मेरा नसीब है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्त, पहले तो सेक्शन आएगा इंग्लिश में, बोल दिया पहले वो रीजनिंग के बारे में, तो नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो रीजनिंग में ये प्रॉब्लम आता है, और भी मैं डिस्कस करूँगा एक एक वीडियो करके। तो आप लोग पहले रीजनिंग में जो करोगे, रीजनिंग पहले नहीं आएगा, किंतु सबसे लास्ट में आएगा, एकदम लास्ट में आएगा अच्छे वो रीजनिंग। तो आप पहले इंग्लिश आएगा, बाद में मैथ्स आएगा, उसके बाद रीजनिंग आएगा।
तो रीजनिंग में तो बोल दिया कि ये प्रॉब्लम आता है, उसके बाद मैं बोलूँगा और भी बोलूँगा दूसरे वीडियो में, एक एक सब्जेक्ट को लेके बोलूँगा। रीजनिंग में आप मिसलेनियस कर लिए, मिसलेनियस में क्या रहता है, मिसलेनियस में आप करा सकता है हाउ मेनी लीटर्स बिटवीन देम, वो बहुत ईजी है, वो करो। एक वर्ड दिया गया है, उसको बोलेगा कि फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सेकंड वाला और 8 वाला या 9 वाला, ये लेटर लेके एक वर्ड होगा, तो उस वर्ड को जो राइट से 4th नंबर वाला है लेटर, वो क्या है, ये रहेगा। और अंत में रहेगा कि 2 से ज़्यादा वर्ड हो गया, अब आप 5 से ज़्यादा वर्ड हो गया, तो आपका आंसर X आएगा। ये वाला जो बोल रहा हूँ ये आता है, ये करो। थोड़ा ब्लड रिलेशन दे दिया, बहुत इजी, ब्लड रिलेशन करो। डायरेक्शन तो आएगा ही आएगा, डायरेक्शन करो। कभी कभी ये भी दे देता है डायरेक्शन, इस बार 2021 का पीओ में भी आया था, एसबीआई में भी, आईबीपीएस में भी। स्पेशली मैं आईबीपीएस पीओ में देखा कि वो मेरा जो शिफ्ट था वो उस दिन आया था। 3 क्वेश्चन दे दिया था ब्लड रिलेशन से, इजी था, नॉर्मल। और जो है आपका डायरेक्शन, वही से 3 क्वेश्चन था। ये करो, वो नहीं छोड़ना। मिसलेनियस वाला पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, ये पार्ट पहले करो। इसके बाद क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक करो, बहुत इजी। एक मिनट 1.30 मिनट्स में भी हो जाएगा। किसी को 2 मिनट भी लगे, ठीक है। इनइक्वालिटी करो। और सीलॉक तो आएगा ही आएगा बॉस। अभी जो सीलॉक आ रहा है ना, ये तो दिमाग तो हिला देता है। मैंने जब प्रैक्टिस किए थे, और मैं जो अब बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं 2 टाइप का सीलॉक सिखाता हूँ उन लोगों को। एक AEIO करके आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखोगे, देख के ही आंसर हो जाएगा। और बच्चे लोग वो दिमाग में जब सिखाता हूँ, वो रूल्स बच्चे लोग को दिमाग में रखना चाहिए। वो लोग कोई बच्चा है कि सर मेरा बहुत टफ लग रहा है, मेरे से ये रूल्स नहीं दिमाग में घुसेगा, अब वेन डायग्राम में ही दिखाओ, तो वेन डायग्राम में दिखाता हूँ। तो वेन डायग्राम में भी कर सकते हो। वेन डायग्राम में थोड़ा जो पॉसिबिलिटी आएगा, तब देखोगे खेल कैसा होता है। वेन डायग्राम में पॉसिबिलिटी जब क्वेश्चन रहता है, वो प्रॉब्लम होता है, आपका गलत होने का बहुत चांस है। वेन डायग्राम में आप जब सिलेक्ट करोगे, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जब है, आपका बहुत गलत होने का चांस है। इसलिए AEIO करके मेरे पास रूल्स है सब वगैरह, मेरा इंस्टीट्यूट में मैं सिखाता हूँ। क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट में रीजनिंग में ही सिखाता हूँ, बच्चे लोगों को सिखाता हूँ। तो वेन डायग्राम मत जाइए। जो बच्चे लोग अब समझते हैं कि नहीं मेरे से तो AEIO से नहीं होगा, तो मेरे वेन डायग्राम में, तो ठीक है तुम वेन डायग्राम करो, लेकिन सॉल्व करना ज़रूरी है। आप जैसे भी करो ना, क्या करो ना, अब जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम वक्त में सही आंसर होना ज़रूरी है। तो सिलेक्ट करो, क्वाड्रेटिक करो, मिसलेनियस करो, और पाजल तो 4 तो बेटा देगा ही देगा। पाजल तो करना पड़ेगा, मिनिमम 2 या 3 पाजल तो करना पड़ेगा। तो पाजल वगैरह जैसे कि अनसर्टेन नंबर, ये इजी है। किसी बच्चे को लगता है ये बहुत टफ होगा, नहीं, अनसर्टेन नंबर बहुत इजी है। और जब आप पाजल करोगे ना, ये समझ लो कि अनसर्टेन नंबर एक सर्कल में बैठा है, 8 लोग या 6 लोग या 10 लोग, उसका प्रोफेशन दे दिया है, और समझ लो कि वो फ्लोर बेस पाजल, 2 फ्लैट है, उस पर 4 करके 4 स्टोरेज है, एक फ्लैट को, वहाँ पर पर्सन को बैठाना है। ये वाला इजी है। दे दिया A से H तक 8 पर्सन, उन 8 पर्सन का प्रोफेशन दे दिया, 2 वेरिएबल दे दिया, 3 वेरिएबल दे दिया, वो करो, वो इजी है। पैरेलल रो दे दिया, 6 करके 12 पर्सन दे दिया, वो करो। लेकिन जो मैं बोलना चाहता था कि जब आप पाजल करोगे ना, कंडीशन 2 या 3 लेके करो। 2 कंडीशन लेके करो, 3 लेके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 कंडीशन लेके करो तो आपके एक बार में ही हो जाएगा। नहीं, एक कंडीशन लेके करोगे
तो वहाँ पर नहीं बना तो लास्ट में अंत में जाके आपका क्वेश्चन का जो है आप सब मिला दिया कर लिए, लास्ट में जाके जो क्वेश्चन है वो लाइन वाला से आपका नहीं मैच कर रहा है तो आपका एग्जाम खत्म, खेल खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो करना है वो 2 कंडीशन लेके करो तो आपका बनेगा। देखो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं वीडियो छोटा करने के लिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी आता हूँ मैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जो आता है आप जानते हो कि इंग्लिश में एक पैसेज आएगा, इकोनॉमिक बेस पैसेज। आप हर बार हर रोज़ इकोनॉमिक पैसेज स्पेशली द हिंदी न्यूज़पेपर में जो आता है वही से क्वेश्चन वो लोग देते हैं। लेकिन हमारे जो नॉर्थ बंगाल है, वेस्ट बंगाल के एक सेक्टर नॉर्थ बंगाल जो है वहाँ पर हिंदू न्यूज़ नहीं आता है, न्यूज़पेपर नहीं आता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप कलेक्ट कर सकते हो। हर रोज़ घर में 1 से 1.5 घंटे तक आप ज़रूर 2 नहीं तो 1 पेपर हर रोज़ पढ़ो। बेसिकली आप जो बैंकिंग और इकोनॉमिक पार्ट है पेपर का वो पार्ट अच्छे तरह पढ़ो, क्योंकि आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी हो जाएगा उससे थोड़ा बहुत। तो आप पैसेज को ध्यान से एक बार में भी पढ़ना, एक बार पढ़ो, दिमाग में घुसा लो क्या बोला गया है, उसके मीनिंग को समझो, उसका क्वेश्चन को करो। पैसेज अंत में करना, पहले नहीं। और उसका जो वोकैबुलरी पार्ट है वो इजी होता है, वो करना। देखो बैंक में मज़ा है बहुत। बैंक का जो क्वेश्चन होता है ना, बैंक का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन रहता है वो यूपीएससी में भी ऐसा होता है। मैं यूपीएससी कुछ एग्ज़ाम दिया था, दे रहा हूँ भी अभिज्ञता के लिए। आंसर का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन वाला सब नियरेस्ट है, उसमें पैसेज के थ्रू पैसेज में क्या बोला गया है वो समझना जरूरी है, उसके मुताबिक आपका आंसर बनेगा। एक छोटा का मतलब लिटिल हो सकता है, टीनी होता है, शॉर्ट भी होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा पैसेज में क्या बोला गया है, पैसेज के थ्रू आपको क्या समझ में आया और कौन सी वाला पैसेज में मांगता है वो देख के आपका आंसर लेना ज़रूरी है। तो आप पैसेज करना, पैसेज बाद में करो, पहले नहीं। पहले करोगे तो एग्ज़ाम डिसमिस होने का चांस है, कभी कभी वक्त लग जाता है। जैसे वर्ड का मीनिंग आप नहीं समझ पाए तो आपका समय लगेगा। आप जो पहले करना है वो आपका एरर करना है। एरर बहुत इजी आता है। पहले आज से 2 साल 3 साल पहले हम लोग देखते थे, अभी भी दे रहा है, नहीं दे रहा है ऐसा नहीं बोलूँगा। एक लाइन में 4 पार्ट है और 5 नंबर वाला पार्ट में लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस। ये जो 4 पार्ट है इसमें कहाँ पर आपका ग्रामेटिकली एरर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी स्पेलिंग एरर देता है, कभी कभी वो। अभी आपको जो एरर पार्ट है उसको चूज करके आपका आंसर वही होगा। लेकिन अभी जो दे रहा है पीओ में भी देखा मैं, इसलिए मैं हर बार एग्जाम देने को जाता हूँ कि मेरा अभिज्ञता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट का मालिक हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इसलिए मेरा ये अभिज्ञता होना बहुत ज़रूरी है। और ये अभिज्ञता है मेरे पास, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी को तो हेल्प होगा। जो अभी दे रहा है 5 ऑप्शन रहेगा बैंक में, आप तो जानते हैं। 1 नंबर 1 सेंटेंस, 2 नंबर 1 सेंटेंस, 3 नंबर 1 सेंटेंस, 4 नंबर 1 सेंटेंस, 5 नंबर वाला नॉन ऑफ दिस। इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली वो आपको चूज करने के आईबीपीएस बोलेगा, देगा। ये थोड़ा टफ है, पहले वाला जो देता था ना वो थोड़ा इजी रहता था, वक्त भी
आपको कम लगते थे, और यहाँ पर वक्त बेसी ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। 4 सेंटेंस पढ़ने को तो आप जानते हो कितना टाइम लगते हैं, आप जितने भी इंग्लिश में अच्छे क्यों ना हो। तो ये करो, ये तो करना पड़ेगा। जो जो आप समझ रहे हो कि ये होगा, ये मैं पकड़ लिया कि यही पर गलत है, ये सही है, तो ठीक है उसको करो। जो जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं होगा, दिमाग में नहीं आ रहा है कहाँ पर सही है कहाँ पर गलती है, तो आप वो क्वेश्चन को स्किप करो। तुक्का नहीं चलाना। जो लोग तुक्का चलाते हैं ना, वो लोग कभी भी सक्सेस होता है, सक्सेस कभी कभी, हाँ, किसी का ये तो बहुत बड़ा होता है ना। तुक्का करके आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। जो आपके साथ डिसिप करेगा, वो समझ लो वो दुनिया के लिए क्या करेगा। अपने आप को डिसिप मत करो, तुक्का मत चलाओ, तुक्का से नहीं काम बनेगा। मेरा एक आदर्श है, मेरा एक एथिक्स है कि मैं 0 से शुरू करूंगा, 0 से 1, 1 से 10, 10 से 20, 20 से मैं 30, 30 से मैं 50, 50 से मैं 100 तक जाऊंगा, लेकिन कभी भी मैं तुक्काबाजी नहीं अप्लाई करूंगा। ऑनेस्टी को, डिग्निटी को मत बेचो, मर जाओ। ये मरना बहुत ज़रूरी है आपका ये ऑनेस्टी बिक जाने से। वो क्या जीना है जहाँ पर लोग का प्यार नहीं है, लोग आपको डिसऑनेस्ट कहते हैं, डिसीवर कहते हैं, वो क्या है? वो लाइफ नहीं है। वो कुत्ते का लाइफ उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। जियो तो इसी तरह जियो, टाइगर के तरह जियो, सीना तान के चलो रास्ते पे, ऑनेस्टी से रहो, और आपका काम भी ऑनेस्टी से करो। ये मेरा एक आदर्श है, मेरा एक एथिक्स है। तो कह रहा हूं, तुक्का नहीं चलाना। बैंक में नहीं होगा, किसी एग्जाम में भी नहीं होगा। मैं स्टेट लेवल के बारे में कुछ बोलूँगा, कुछ बच्चे लोगों का ऐसा ध्यान है एसएमएस से आएगा। उन लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो भी अभी एसएमएस जा रहा है, एसएमएस में जाने का सोच रहा है। वो गलतफहमी में है, अपने आप को वो डिसिप कर रहा है। आपके पास डिग्निटी है, आपके पास बाधा आएगा, आपके पास बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपके पास डिग्निटी है, आपका साहस है, आपके पास सतता है, तो आप वो सबको पार करके आपका नैया एक दिन पार हो जाएगा ही हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, तुक्का मत करो। कभी बच्चे लोग बोलते हैं मैंने तो ये 100 में 100 कर दिया, मैंने ये तुक्का चलाया, मेरा दिमाग हिल जाता है, तब मैं एंग्री हो जाता हूँ उन लोगों के ऊपर। तो उन लोग के साथ संपर्क मत जब बनाओ, उससे दूर रहे तो ही अच्छा है। और सुनो, इसके बाद जो करना है, तो आपका एरर हो गया, क्लोज टेस्ट, एक पैसेज दे दिया, 5-6 ब्लैंक रहेगा, पैसेज के मुताबिक आपका आंसर आएगा, 5 क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, उससे आपका आंसर चूज करना पड़ेगा। वो करो, वो इजी होता है। कभी कभी किसी किसी बच्चे को ये दिमाग में आएगा, सर मैं तो 4 बार पढ़ूंगा, मेरा तो दिमाग में एक बार नहीं आ रहा है, क्या बोला गया है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो आप एक बार के ऐसी बात 2 बार पढ़ोगे तो आपका एग्जाम खत्म। 2 बार पढ़ सकते हो, ठीक है, तो मैं ही कभी कभी 2 बार पढ़ लेता हूँ, समझ में नहीं आता है तो। लेकिन भूल मत करो यार, ठीक करो, 2 बार पढ़ो, स्पीड से पढ़ो, समझने का कोशिश करो, और ये हो जाएगा आपका जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे। देखो, मैं भी एक बंगाली हूँ, बंगाल का रहने वाला हूँ, बालूघाट का मैं एक बासिंदा हूँ, मेरा रेसिडेंट बालूघाट में है। तो बंगाली होने के नाते मेरे हिंदी में प्रॉब्लम थोड़ा आ सकते हैं, लेकिन साहस तो जुटाओ, साहस तो करो, ओवरकम हो जाएगा। मैं इसके बाद कुछ वीडियो डालूंगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में डालूंगा, पूरा वीडियो फुल वीडियो, वो भी मैं डालूंगा।
डरने का कोई चीज नहीं है, डर के आगे जीत है आपका। मैं किसी से नहीं डरता। आपके पास सतता है तो आप सब प्रॉब्लम को फेस करके ओवरकम करोगे ही करोगे। तो क्लोज टेस्ट करना भाई। और जो बैन लग देख रहे हैं उसको भी बोल रहा हूं, उन लोगों को भी क्लोज टेस्ट करना। और पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर हो गया। अभी जो ट्रेंड आ रहा है कलम 1 कलम 2, कलम 1 में जो सेंटेंस है वो कलम 2 में 1 नंबर है, कलम 1 में 2 नंबर है, 3 नंबर है, और कलम 2 में भी 1 2 3 करके दिया गया है। 1 नंबर के साथ कौन सा नंबर मिलेगा, समझ लो कि ए के साथ ई नंबर आएगा, वो ऑप्शन में दिया गया है। बी के साथ समझ लो कि सी आएगा, डी आएगा, वो आपको देख के जुर्माना है, वो क्वेश्चन देता है। ए बहुत इजी है, ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, और एक एक क्वेश्चन पर पहले ए नंबर कलम जो 1 है, 1 कलम में जो ए नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये अभी 3 जो कलम बी में, मतलब कलम 2 में जो सी डी ई है क्वेश्चन, सॉरी डी ई एफ है, ओ वाला पढ़ के आप समझ में आ जाएगा आपका कि ए वाला के साथ कौन सी वाला आएगा, डी आएगा या ई आएगा या एफ आएगा। इजी है, मैंने तो कभी भी नहीं छोड़ा ये क्वेश्चन। और ब्लैंक कभी कभी देता है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल ब्लैंक में भी देता है कभी कभी, कभी डबल फिलर में, जिसको हम फिलर कहते हैं। सिंगल फिलर भी आ सकता है, डबल फिलर भी आ सकता है। मेंस में ज़्यादातर डबल फिलर देता है, फिली में कभी कभी सिंगल फिलर देता है। और एक क्वेश्चन का टाइप जो आ रहा है ये आ रहा है, और फिलर वाला जो है ना वो आप लोगों को करना ज़रूरी है, कि वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से 5 से 5 ही आता है। और अभी जो आ रहा है, एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस में आपको एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, ये करके 4 वर्ड तक या 5 वर्ड तक भी अंडरलाइन दे दिया, उसके नीचे ए बी सी डी ई करके बैठा दिया। इंटरचेंज करना पड़ेगा आपका, सेंटेंस के मीनिंग से आपको ए वाला से ई वाला इंटरचेंज हो सकता है। तो आपका आंसर आएगा ए ई, मतलब ए से आपको ई इंटरचेंज आप कर लिए। ए भी हो सकता है, डी से आपका ए का इंटरचेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन आता है यार, ये इजी है, बहुत इजी है। इंग्लिश अभी टफ नहीं लगता है, जिसके पास वो जो मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बीबीसी न्यूज़ चैनल देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उसके उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स हर वक्त जो एनवायरनमेंट है आपका अगल बगल में इंग्लिश स्पीक करते हैं ज़्यादातर लोग, तो आपका कोई प्रॉब्लम तो होने का चांस ही नहीं है। तो इंग्लिश से डरना नहीं, इंग्लिश ज़्यादा स्कोर हो रहा है। मेरे भी एक वक्त था 2014 15-16 में, भी मेरे दोस्त भी बोलते थे कि इंग्लिश आप स्किप करना ही ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं करो। हाँ, कभी कभी आया था मेरा 4.5, एक बार 2.5 भी आया था। तो मैंने भी समझा कि इंग्लिश तो मेरा भी टफ लग रहा है अभी, तो मेरे एक ध्यान थे कि नहीं, मुझसे होगा, मैं करूँगा। तो आया, मैं SBI में भी बहुत अच्छा स्कोर किया। SBI क्लार्क में 2019 होगा, 19 या 18 वगैरह होगा वो साल में, तो किए थे मैंने। बहुत अच्छा स्कोर आया था इंग्लिश में, अभी भी आ रहा है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में अटेम्प्ट करता हूँ मैं, परसेंटेज के मुताबिक। सबसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेवल को एक रखना चाहता था। इस बार PO में मैं 21 किए थे। तो मेरा मोटिव है वहाँ से नॉलेज लेना और स्टूडेंट्स को बांटना। और आपका जो एक पार्ट है वो है मैथ, बहुत टफ। यही तो समझते हैं आप लोग, नहीं टफ नहीं है। किसको चूज करना है और किसको छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है बैंक में। मैथ्स 27-28 लेना आना बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। देखो कैसे करना है।
आपको जो भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, आप ये ठान लो मेरे बात को, आप मैथ्स में क्लर्कियल में, जो IBPS क्लर्क आ रहा है, क्लरिकल में सिंप्लीफिकेशन देगा ही देगा। IBPS क्लर्क में लगता है 10 आएगा, और 5 अप्रॉक्सीमेशन दे भी सकता है, नहीं तो क्वाड्रेटिक दे देगा। तो क्वाड्रेटिक यू ईजी है, देख के ही हो जाएगा। मेरे पास ट्रिक्स है, यू देखे गए 1 मिनटों में 5 खत्म, 5 में 5 आ गया। क्वाड्रेटिक करो, अप्रॉक्सीमेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो। ये अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, कभी कभी अप्रॉक्सीमेशन जिस शिफ्ट में देगा वो शिफ्ट में क्वाड्रेटिक नहीं देगा। 5 सिंप्लीफिकेशन दे दिया, 5 क्वाड्रेटिक दे दिया, 10 हो गया। कभी भी ये भी कर सकता है कि 5 अप्रॉक्सीमेशन और 5 सिंप्लीफिकेशन दे दिया, 10 आ गया। अभी 5 नंबर आपका सीरीज़ देगा, वो मिसिंग सीरीज़ हो सकता है, रॉन्ग सीरीज़ हो सकता है। पीओ में देखा, IBPS पीओ में कि वो जो सीरीज़ थे, रॉन्ग सीरीज़ मेरे शिफ्ट में आया था। तब नहीं थे, मैं 5 में से 4 कर दिए, 5 भी कर सकते थे, वो एक जो छोड़ दिए वही वही बन जाएगा, बनते थे मेरे साथ, बनाना चाहते थे तो वक्त के मारे स्किप कर दिए, हो भी गए थे, थोड़े और समय लगता। तो आपका जो सीरीज़ आ रहा है ना, देखा आपका सीरीज़ का तो रूल्स पता ही है, पहले डिफरेंस से जाने का कोशिश करो। तो डिफरेंस में था सीरीज़, रॉन्ग सीरीज़ को जो आया था मेरे शिफ्ट में, डिफरेंस के अंदर फिर से डिफरेंस, उसके बाद फिर से डिफरेंस दे दिया, 3 डिफरेंस के अंदर डिफरेंस के अंदर डिफरेंस, और अंत में जो डिफरेंस, जो लास्ट डिफरेंस आया वो वाला जो आता है, समझ लो कि 1 आया, समझ लो कि आपका 4 आया, समझ लो कि आपका 9 आया, इसका मतलब वो स्क्वायर में दे दिया। ये इसी तरह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया, क्यूब में भी दे सकता है। सीरीज तो करना पड़ेगा बॉस, सीरीज प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यही सब्जेक्ट है मैथ का, यही पार्ट है जिसको आप करके आप अच्छे स्कोर ले सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो, यूं ही स्पीड में करो। बैंक में जाने के लिए आपको स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, स्पीड नहीं है तो नहीं आप बैंकर बन पाओगे। आपका काम में बैठोगे, आप बैंक में जाओगे, बैठोगे, लोग लाइन में खड़ा होके बोलेंगे, दादा मेरा काम कर दो, दादा मेरे घर में काम है, अब जल्दी कीजिए। पीछे और एक बंदा बैठा है, वो भी बोलेगा, दादा मेरे तो घर में बच्चा है, मेरे तो माँ है, मेरे घर में बहुत काम है, ऑफिस में काम है, ये बहुत प्रॉब्लम आएगा, दादा मेरे काम पहले करो। तो आपका स्पीड नहीं है तो आप तो नहीं कर पाओगे, अब तो पब्लिक आपको डांटेगा। इसलिए स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी है। स्पीड नहीं है तो आप जितना भी अच्छे जानो, मैं बहुत सारे बार ऐसे मेरा प्रॉब्लम आया था, मैं जानता तो सब ही हूँ थोड़े बहुत, लेकिन प्रॉब्लम आता है मेरा स्पीड। हर रोज़ प्रैक्टिस जितना वक्त देना चाहिए आपको स्पीड के मुताबिक, मैं नहीं निकल पाता हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, सुबह से शाम तक मेरा इंस्टीट्यूट का काम ही काम करना पड़ता है। घर में आओ फिर भी शांति नहीं मिलता है, फिर भी बैठना पड़ता है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, स्टूडेंट्स का काम बनाने के लिए। वो मॉक टेस्ट वगैरह है, उसको देखो, उसका मार्क्स डालो, ये तो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन तैयार करो, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वक्त नहीं मिलता है। तो वक्त निकाल के आप स्पीड के ऊपर ध्यान दो, और क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सीरीज हो गया, और DI 2 तो आएगा। 2 DI में से 1 DI बहुत इजी आएगा, उसको देख के ही आपको पता चलेगा क्या करना पड़ेगा। माना कि मेरे शिफ्ट में आया था, एक सर्कल दे दिया, सर्कल मतलब पाई चार्ट में 6 डिवीजन कर दिए, बोला HR डिपार्टमेंट, बोला इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डॉक्टर डिपार्टमेंट, इसी तरह बोल दिए, मेडिसिन डिपार्टमेंट, इसी तरह बोल दिया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट का गैप है, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, उसका गैप है 8। इसका मतलब कैसे करो आपको टोटल तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे ना। इसका मतलब आपका वो समझ लो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 10% है
और यहाँ पर HR डिपार्टमेंट 12% है। इसका जो अंतर है, गैप है, डिफरेंस है, वो आपका 2% है। इसका मतलब वो 2% बोला गया है। 2% का मतलब क्या बोला गया है? 8। तो 2% मतलब 8 आया, तब टोटल कितना आएगा? उसको 2 से 8 को काट दो, 4 से इंटू 100 कर दो तो 400 आ जाएगा। इसी तरह आता है। तो DI करो, एक DI इजी रहता है, वो DI करो, और एक थोड़ा टफ रहता है, वो भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा समय लेके करो। और जो मिसलेनियस में अरिथमेटिक है, वो अरिथमेटिक आपको तो करना पड़ेगा। अरिथमेटिक आप कैसे करो? 4 5 करो, 3 करो, 6 करो, 8 करो, जितना ज़्यादा आप कर पाओ टाइम में, वक्त में, वो करो। लास्ट में, अंत में आपको ये अरिथमेटिक करना ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया, मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगा एक एक वीडियो में, ठीक है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ। मेरा इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है सुकांतो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फिर से बोल रहा हूँ, सुकांतो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण दिनाजपुर है। बालूरघाट के जो स्टेट बस स्टैंड है, वहाँ पर राज्य समिति क्लब के बगल में मेरा इंस्टीट्यूट है। आप मेरे से मोबाइल नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8250002180। फिर से दोहरा रहा हूँ, 8250002180, 8250002180। व्हाट्सएप नंबर 9614864629। मेरे इंस्टीट्यूट में हर एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर है, एमिनेंट, बहुत अच्छा टीचर लोग है वो। मेरा इंस्टीट्यूट में हर फैसिलिटी आपको मिलेगा। मिनिमम प्राइस में आपको मंथली इंस्टॉल में भी आप एडमिशन ले सकते हो। आपका क्लास हम लोग देते हैं। आप तैयार करो, मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो, मेरे साथ मोबाइल में भी कांटेक्ट कर सकते हो। आज यही तक, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया। सबको जय हिंद, खुशामदीद, मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं। सब अच्छा रहना, मिलजुल कर रहना, प्यार बांटना, ईश्वर के ऊपर, गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। आपका नौकरी होगा, ध्यान से पढ़ो। जय हिंद, गुड बाय।